नमस्कार, मैं मृदुल गुप्ता आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जीएम फर्नीचर पर। दोस्तों, किचन सिंक जो होता है कि इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहता है मॉड्यूलर किचन का। जब उसको बाय करने जाते हैं तो हम काफी सारे मॉडल्स मार्केट में देखते हैं, जैसे कि इस तरह का क्वार्ट्ज सिंक हम देखते हैं, या फिर इस तरह का ओवल सिंक देखते हैं, या इस तरह का सिंक विद ड्रेन बोर्ड देखते हैं, इस तरह के जो स्टील सिंक है वो देखते हैं, या फिर कई सारे हमारे जो हैंडमेड सिंक आते हैं वो देखते हैं। तो हम कंफ्यूज आते हैं कि कौन सा वाला मॉडल बाय करें, क्यों बाय करें, इसकी क्या बेसिक इन्फॉर्मेशन है। तो दोस्तों, आज का वीडियो हमारा इसी टॉपिक पे है। आज की वीडियो में हम किचन सिंक के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन लेने की ट्राई करेंगे, साथ ही शोरूम ओनर से बात भी करेंगे कि आजकल मार्केट में कौन सा वाला सिंक रनिंग में है, किसकी क्या रेट्स आ रही, कौन कौन से ब्रांड्स अच्छे हैं। तो अगर आप किचन सिंक बाय करने का सोच रहे हैं अपने मॉड्यूलर किचन के लिए, इस वीडियो को एंड तक देख सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए जीएम फर्नीचर चैनल को मॉड्यूलर किचन पर लेटेस्ट वीडियोस के लिए, और कांटेक्ट कीजिए ऑनलाइन किचन डिजाइनिंग सर्विसेज के लिए। दोस्तों, सबसे पहले हम कैटेगरी देख लेते हैं। किचन सिंक को नंबर ऑफ बाउल्स के हिसाब से 3 भाग में डिवाइड किया जा सकता है। सबसे पहला होता है दोस्तों सिंगल बाउल सिंक। जैसा कि आप देख रहे हो, सिंगल बाउल सिंक अपना बना हुआ है। अगर इसके बाद सेकंड कैटेगरी की बात करें तो होता है डबल बाउल सिंक, जिसके अंदर 2 बाउल्स रहते हैं। इस तरह के 2 बाउल्स रहते हैं, एक को आप वेजिटेबल वॉश करने के लिए काम ले सकते हो, एक को आप अपना यूटेंसिल्स वॉश करने के लिए काम ले सकते हो, या दोनों को आप जो है इक्वली यूटेंसिल्स के लिए काम में ले सकते हो। तीसरा होता है दोस्तों सिंक विद ड्रेन बोर्ड। इसका मतलब ये इसके अंदर एक बाउल तो सिंक का होता है, साथ में एक ड्रेन बोर्ड आता है। इस तरह का स्ट्रक्चर आता है, इसके ऊपर आप बर्तन धोने के बाद रख सकते हो। ये बेसिकली दोस्तों इसके फॉइल हुई है, आप कंफ्यूज मत होना, ये फॉइल हुई है। अंदर से जो निकलेगा वो स्टेनलेस स्टील ही निकलेगा, ऐसा कलर्ड में नहीं आता है। ये स्टील फिनिश में ही मैं आपको सिंक दिखा रहा हूँ, तीनों की तीनों कैटेगरी में। दोस्तों, अगर अपन चौड़ाई की बात करें तो सिंगल बाउल जो सिंक आता है इन जनरल वो लगभग 24-18 एक यूजुअल साइज है। उसके अलावा 16-18 का भी आता है, 16x16 का भी आता है। इसके अलावा बाकी सारे स्टैंडर्ड साइज मेरी स्क्रीन पे आपको नजर आ रही है, सारी स्टैंडर्ड साइज में सिंक अलग अलग सिंगल बाउल वाला अवेलेबल रहता है। अब दोस्तों, अगर अपन पर्पस के हिसाब से अपने को सिंगल बाउल सिंक का विड्थ डिसाइड करना चाहिए। अगर मान लीजिए आपका यूटिलिटी एरिया अलग से बना हुआ है, जहां बड़ा सिंक लगा हुआ है, तो किचन के अंदर अगर आप सिर्फ वेजिटेबल वॉश करने के लिए सिंक लगाना चाह रहे हो तो आप जो 16 इंच तक का छोटा वाला सिंक आता है वो भी लगा सकते हो। इवन और छोटे साइज के सिंक आते हैं वो भी आप यूज कर सकते हो। अगर मान लीजिए आपका पर्पस वहां पे यूटेंसिल्स को वॉश करना है, तो मेरा रिकमेंडेड है कि आप सिंगल बाउल में कम से कम 24x18 का सिंक तो जरूर बाय कीजिए। अगर आपका फ्लैट काफी स्मॉल साइज का है, स्पेशली अगर आप मुंबई में आपका रेजिडेंस है, तो वहां पे फ्लैट साइज स्मॉल होती है, किचन साइज भी स्मॉल होती है, तो वहां पे आप जरूर अपना सिंक जो 21-18 का या फिर उससे छोटा बाय कर सकते हो। तो आपको अपने किचन सिंक की साइज, अपने फ्लैट की साइज और आपके पर्पस को देखते हुए, आपके किचन की साइज को देखते हुए डिसाइड करनी चाहिए। दोस्तों, दूसरा अपन साइज बात करेंगे डबल बाउल जो हमारा सिंक आता है इसके बारे में। तो डबल बाउल सिंक की अगर अपन साइज की बात करें तो इसमें जनरली 32 इंचेस वाइड, 37 इंचेस वाइड और 40 एंड 45 इंचेस वाइड, ये कॉमन साइजेस हैं। बाकी स्टैंडर्ड साइज में आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं, जो अलग अलग ब्रांड्स के अंदर अवेलेबल रहती है। अगेन सेम अपने को पॉइंट ध्यान रखना चाहिए कि पर्पस क्या है आपका डबल बाउल सिंक को यूज करने का, और किचन की साइज कितनी बड़ी है, उस हिसाब से आप अपने सिंक का साइज डिसाइड कीजिए। जनरली होता है कि अगर आप एक बाउल को वेजिटेबल वॉश के लिए काम लेना चाह रहे, सारे बर्तन आपके मान लीजिए सिंक में ही धुलते हैं, आपकी जो मेड है वो सिंक किचन सिंक की काम में लेती है, तो वहां पे डबल बाउल सिंक आप बड़ा वाला काम में ले सकते हो। सिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है, जैसे पंजाब वाला एरिया मैंने देखा, वहां पे डबल बाउल सिंक जनरली 45 वाला चलता है, क्योंकि उनकी किचन साइज काफी बड़ी होती है। वहीं अगर आप छोटे सिटीज से हैं या मेट्रो सिटीज से हैं, जहां पे एरिया अपने को छोटा मिल पाता है, टोटल स्क्वायर फीट एरिया, तो वहां पे जनरली डबल बाउल सिंक भी छोटे वाले प्रेफरेबल रहते हैं, जैसे 32 वाले हो गए, 37 वाले हो गए। दोस्तों, नेक्स्ट हमारा आता है सिंक विद ड्रेन बोर्ड। तो सिंक विद ड्रेन बोर्ड जो होता है जनरली, जैसा इसका नाम से समझ आ रहा है कि सिंक के साथ में ड्रेन बोर्ड लगा हुआ है, इसकी साइज आती है 37, 40, 45, ये 3 तरह की साइज ज्यादा पॉपुलर है। बाकी मैंने स्क्रीनशॉट डाला है, आप सारी स्टैंडर्ड साइजेस अलग अलग ब्रांड्स में जो अवेलेबल रहती है वो देख सकते हो यहाँ पे। दोस्तों, अगर सिंक विद ड्रेन बोर्ड की विड्थ अपन ले रहे हैं, यूज कर रहे हैं, तो उसका पर्पस सिंपल सा ये है कि अपन बर्तन धोने के बाद उसको सुखाने के लिए ड्रेन बोर्ड यूज करते हैं। अगर आप सिंक यूज करना चाहते हो लेकिन ड्रेन बोर्ड की जगह नहीं है आपके सिंक में, तो मैंने 10 आइडियाज के ऊपर एक वीडियो बनाया हुआ है, जिसमें कैसे आप अपने बर्तनों को धोने के बाद सुखा सकते हो, उसके लिए क्या क्या यूज कर सकते हो, उसके ऊपर एक वीडियो है, वो आप चाहो तो देख सकते हो। अब अपन नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं। दूसरा अपन डिस्कस किया, गहराई अलग अलग आती है, तो गहराई को कौन सा लेना है, उसके लिए टिप सिंपल सी है कि अगर आपकी एज थोड़ी सी ज्यादा है, मतलब आप ओल्ड एज में है, तो आपके लिए ज्यादा झुकना पॉसिबल नहीं होगा। इसलिए ज्यादा अगर आपकी ओल्ड एज है तो आप 8 इंच या मैक्सिमम 9 इंच हाइट वाला सिंक लीजिए, उसमें आपको झुकना ज्यादा नहीं पड़ेगा। लेकिन वहीं अगर आप यंग है तो आप जो है 10 इंच तक की गहराई वाला सिंक भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा जो है दोस्तों, आपके बर्तन की साइज पे भी डिपेंड करता है गहराई कितनी देनी है। तो ये 2 फैक्टर एसेंस के लिए आप साइज हाइट जो है सिंक का वो डिसाइड करने के लिए काम में ले सकते हो। दोस्तों, अब अगर मटेरियल के हिसाब से अपन टाइप को डिसाइड करें तो सिंक में जो इंडिया में पॉपुलर है वो या तो स्टील सिंक पॉपुलर है, क्वार्ट्ज सिंक पॉपुलर है।
दोस्तों स्टेनलेस स्टील का जो सिंक आता है वो लगभग इस तरह का नजर आता है। यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये स्टेनलेस स्टील का सिंक बना हुआ है। इसके अंदर दोनों ही तरह के अवेलेबल रहते हैं। ग्लॉस फिनिश में आप नजर आ रहा है, इसमें चमकीली फिनिश है। इसके अंदर एक मैट फिनिश भी आता है, जैसा कि आप देख रहे हो, ये वाला मैट फिनिश का आपका सिंक है। अब ये आपकी चॉइस है, आपको कौन सा वाला बाय करना है। जनरली क्या होता है कि मैट फिनिशेस में स्क्रैचेस कम नजर आते हैं, तो मैट फिनिश इसलिए प्रेफरेबल रहता है। वहीं इसके अंदर अगर बात करें तो एसएस में आपको हमेशा 304 ग्रेड के स्टेनलेस स्टील सिंक के बाय करने चाहिए। ब्रांड्स के बारे में आगे चल के मैं बता दूंगा आपको। दोस्तों अगर क्वार्ट्ज सिंक की बात करें तो क्वार्ट्ज सिंक लगभग इस तरह का नजर आता है। ये देखिए दोस्तों, आपको ग्रेनाइट जैसा ही फील देगा। ये सिंक आर्टिफिशियल मटेरियल, कंपोजिट मटेरियल से बना हुआ सिंक है। ये जो सिंक रहता है दोस्तों, इसका लुक एंड फील काफी बढ़िया आता है। इसको लगाने का मेन पर्पज ये होता है कि आप अगर क्वार्ट्ज काउंटर टॉप काम में लेने वाले हैं, जो कि अलग अलग मल्टीपल कलर्स में अवेलेबल होता है, तो उसी तरह से क्वार्ट्ज सिंक भी आपको मल्टीपल कलर्स में मिल जाएगा। तो आप अपना सिंक को इंटीग्रेटेड बना सकते हैं, मतलब आपका सिंक और काउंटर टॉप बिल्कुल एक जैसा नजर आएगा। ब्लैक काउंटर टॉप है तो ब्लैक सिंक ले लिया, अगर आपका क्रीम कलर का काउंटर टॉप है तो क्रीम सिंक ले लिया। इस तरह के अलग अलग कलर्स के अंदर सिंक और काउंटर टॉप को आप मैच कर सकते हो। अगर क्वार्ट्ज और स्टेनलेस स्टील को सिंक को कॉस्ट वाइज कंपेयर करें तो क्वार्ट्ज सिंक महंगा होता है, स्टेनलेस स्टील सिंक कंपैरेटिवली चीपर रहता है। लेकिन उसके अलावा अगर लुक एंड फील की बात करें तो क्वार्ट्ज सिंक ज्यादा बेटर नजर आता है। और ड्यूरेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो दोनों ही इक्विवेलेंट है, दोनों के अंदर ही ड्यूरेबिलिटी अपने को अच्छी मिल जाती है। लेकिन अगर बहुत ज्यादा आपके यहाँ यूजेस ऐसे हैं कि बहुत मेड वगैरह काम ले, तो स्टेनलेस स्टील सिंक हम ज्यादा प्रीफर करते हैं, रिकमेंड करते हैं। दोस्तों नेक्स्ट कैटेगरी होती है डाई प्रेस्ड और एक होता है आपका हैंडमेड। मैं दोनों का डिफरेंस आपको एक बार छोटा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप ध्यान से समझ लीजिएगा। दोस्तों ये वाला जो आप सिंक देख रहे हो ना, ये आपका डाई प्रेस्ड है। बेसिकली इसमें सिंगल मटेरियल को ही प्रेस करके सिंक फॉर्म में कन्वर्ट किया गया है। लेकिन अगर आप ये वाले सिंक देखोगे दोस्तों, तो ये सारे हैंडमेड सिंक है। जैसे ये देख रहे हो आप, ये सारे हैंडमेड सिंक है। अब हैंडमेड सिंक में क्या होता है कि ये पार्ट अलग रहता है, ये वाला पार्ट अलग रहता है, तो वो हैंडमेड करके बनाया जाता है। अब इसके अंदर आपको एक इंपॉर्टेंट चीज तो ध्यान रखनी है बाय करते टाइम, वो ये रखनी है कि जब भी आप सिंक बाय करो तो ढलान वाला बाय करो। मेरा मतलब क्या है इससे, जैसे कि आप आपको यहाँ दिखा देता हूं मैं। देखिए दोस्तों, ये वाला सिंक अगर आप देखोगे ना, तो यहाँ पे क्या है कि पानी को नीचे जाने के लिए ढलान दे रखी है। ये ढलान आपको नजर आ रही है पूरी की पूरी, ये ढलान आ रही है। तो इससे क्या होता है कि पानी कभी भी जमा नहीं होता। अगर आपका मान लीजिए इंस्टॉलेशन वाला बंदा उतना एक्सपर्ट नहीं था, उसने सिंक को लेवल में नहीं लगाया, वाटर लेवल लेके नहीं लगाया, तो ढलान प्रॉपर नहीं थी, तब भी सिंक के अंदर पानी इकट्ठा नहीं होगा। वहीं अगर आपने स्क्वायर सिंक बाय किया, हैंडमेड के अंदर पॉपुलर है ये वाला, ये दिखने में काफी खूबसूरत लगता है। लेकिन इसके अंदर मैं एक प्रॉब्लम आपको बताता हूँ कि ये जो है ना बिल्कुल स्ट्रेट है, पूरा रेक्टेंगल बना हुआ है। ऐसे में क्या है, इसके अंदर पानी अगर लेवल पे नहीं लगा सिंक आपका, तो एक जगह इकट्ठा हो जाएगा, एक साइड इकट्ठा हो जाएगा, और वो आपको बाद में जाके परेशानी होगी। तो आप जब हैंडमेड सिंक बाय करो तो इस पॉइंट का स्पेशल ध्यान रखें कि जब हमेशा जहां पे कर्व दिया हुआ हो, एजेस कर्व्ड हो, वो वाला सिंक बाय करें, ताकि आपको बाद में परेशानी ना आए। दोस्तों मैं आपको कुछ 3-4 टिप्स ऐसी दे देता हूं जो मैंने जनरली देखा है किचन सिंक में आदमी मिस्टेक करता है, लोग मिस्टेक करते हैं। दोस्तों पहला पॉइंट है कि किचन सिंक हमें बाय किस पोजीशन पे करना है। जब आप सीमेंट स्लैब या अपने किचन का काउंटर टॉप बनाने वाले हैं, उसके पहले आपको सिंक बाय करना है। रीजन क्या है कि सिंक जब हम लगाते हैं तो उसके लिए हमें इस तरह का कटआउट पहले देना पड़ता है। जैसा कि आप ये देख रहे हो, ये कटआउट अपन ने दिया हुआ है, ये पूरा कटआउट देना पड़ता है। तो अगर आपका सिंक डिसाइड होगा, सिंक का मॉडल डिसाइड होगा, तो आप कटआउट का साइज एग्जैक्ट छोड़ पाओगे, बाद में जाके आपको अल्ट्रेशन नहीं कराने पड़ेंगे। दोस्तों दूसरी टिप ये है कि हमेशा साउंड प्रूफ सिंक आप ले सकते हो। उसका मतलब ये इस तरह की रबर कोटिंग, जैसे आप देख रहे हो ये रबर कोटिंग इस तरह की, या फिर सेरेमिक कोटिंग आजकल सिंक के ऊपर आने लगी है, जिससे क्या है कि आवाज नहीं करते बर्तन। स्पेशली स्टेनलेस स्टील सिंक आप बाय करो तो इस पॉइंट का ध्यान रखें कि साउंड प्रूफ जो सिंक्स आते हैं जिसके नीचे कोटिंग रहती है वो बाय करें। अगर इसका आपने बाय कर लिया है नॉर्मल वाला, तो उसका एक जुगाड़ और है कि आप जब अपना सिंक बना रहे हैं, तो जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हो, इस तरह का नीचे मार्बल का या कोई स्टोन का पार्टीशन दे दे सिंक के जस्ट नीचे, ताकि क्या होगा जब बर्तन उसके अंदर धुलेंगे तो आवाज नहीं करेगा, ड्यू टू दैट स्टोन जो आपका नीचे से सपोर्ट कर रहा है सिंक को। दोस्तों तीसरा मेरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि इसके अंदर हमें जो है स्टेनलेस स्टील सिंक में ज्यादातर मैट फिनिश प्रेफर कीजिए, इसमें स्क्रैचेस कम दिखते हैं। साथ ही 304 ग्रेड का एसएससी काम में लीजिए, ये भी आप इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि अगर 202 काम में लोगे तो कई बार रस्टिंग की प्रॉब्लम आ जाती है। और साथ ही साथ आप ये चीज ध्यान रखिए, इसका जो शीट का थिकनेस आता है ना, जैसे ये थिकनेस ऑफ शीट है, इसका भी अपने को ध्यान रखना रहता है कि जो थिकनेस ऑफ शीट है कम से कम 1 mm की हमें लेनी चाहिए। 1 mm से कम थिकनेस वाला जो सिंक आता है जनरली उतना ड्यूरेबल नहीं माना जाता। दोस्तों लास्ट और इंपॉर्टेंट मिस्टेक जो काफी लोगों ने की है वो ये होती है कि आपको हमेशा अगर किचन सिंक की बात करें तो बॉटल ट्रैप वाला सिस्टम नहीं लगाना चाहिए। मतलब कि वो सिंक का जो ड्रेन है वो आपका वॉल में होके जाए, ऐसा वाला सिस्टम नहीं लगाना चाहिए। डायरेक्ट पाइप देना चाहिए आपको क्लियर, ताकि आपका सिंक में, क्योंकि गंदगी काफी तरह की रहती है, जूठन रहती है, बर्तनों के कचरा रहता है, तो वो सीधा पाइप के थ्रू ज्यादा अच्छे से निकल पाएगा, ब्लॉकेज के चांसेस कम रहेंगे। अगर आप ड्रेन बोर्ड
अगर आप बॉटल ट्रैप वाला सिस्टम यूज करोगे तो आप बाद में जाके आपको ब्लॉकेज की, क्लॉग होने की प्रॉब्लम आ सकती है। दोस्तों मैं आपको मिला रहा हूँ मिस्टर यश गोयल से, जिनके शोरूम पे आज हम आए हैं और पूरा हमें किचन सिंक की पूरी जानकारी लेने का मौका मिला, अच्छे से सिंक को समझने का मौका मिला। मैं इनके जरिए आपको बताता हूँ कि इनका अनुभव है, पिछले 10 साल से इसी का काम कर रहे हैं, तो इनको काफी जानकारी की किचन सिंक में कौन सा वाला ब्रांड पॉपुलर है, स्टील में बात करें, क्वार्ट्ज में बात करें। तो पहला मेरा आपसे क्वेश्चन ये कि स्टेनलेस स्टील सिंक में बात करें, क्वार्ट्ज में बात करें, कौन कौन से ब्रांड मार्केट में ज्यादातर आ रहे हैं? भैया आजकल मार्केट में जो है काफ़ी सारे ब्रांड्स हैं, अवेलेबल हैं। आप चाहे मीडियम में चले जाएं, चाहे हेवी में चले जाएं, चाहे लोकल में चाहिए तो उसमें भी बहुत सारे ब्रांड्स हैं। हेवी ब्रांड्स में अगर अपन बात करें तो फ्रैंकी, निराली, केरेसिल, ये मार्केट में ज़्यादा चल रहे हैं। स्टील वाला में बिल्कुल, एसएस में भी और क्वार्ट्ज भी इन कंपनियों के आते हैं। अच्छा, तो वो भी अच्छे रहते हैं। अभी जैसे केरेसिल में बात करें तो क्वार्ट्ज बहुत अच्छे मिल जाएंगे आपको। अच्छा, कैरियर में मतलब क्वार्ट्ज अगर बाय करना तो कैरियर टॉप ब्रांड कह सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, और अगर अपन स्टेनलेस स्टील सिंक की बात करें तो कुछ ब्रांड्स बताएंगे आप स्टेनलेस स्टील में जो मीडियम ग्रेड के आते हैं? जैसे मीडियम रेंज में जैसे अपन रक्षा का मान लेते हैं, स्पर्श, पर्ल का, प्रयाग का, काफी सारे मिल जाएंगे मीडियम रेंज में। 304, 202 दोनों रेंज आपको देखने को मिल जाएगी इसी में। अच्छा, एक लगभग रेट का आइडिया डिफरेंस बताएंगे। जैसे 24-18 अपन साइज की बात करें तो 24-18 के अंदर अगर अपन कंपेयर करें अपना स्टेनलेस स्टील के सिंक को मीडियम और प्रीमियम कैटेगरी में, तो कितना डिफरेंस आ जाता होगा? 24-18 में सबसे अपन स्टार्टिंग जो हो जाती है 800 रुपए से सिंक की स्टार्टिंग हो जाती है। अच्छा, पर उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं रहती। मीडियम कैटेगरी में अपन जाना चाहें तो 2500 से 3000, 3500 तक का मीडियम मिल जाएगा। और बढ़िया में अगर अपन 1 mm थिकनेस में SS 304 पे जाते हैं तो आपको मिनिमम 4500 से लेके 5500, 6000 रुपए तक की रेंज में आपको मिल जाएगा। अच्छा, और वहीं अगर अपन बात करें क्वार्ट्ज सिंक की, तो क्वार्ट्ज सिंक को अगर अपन कंपेयर करें 24-18 की साइज में, तो लगभग अच्छी क्वालिटी का क्वार्ट्ज सिंक किस रेट में मिल जाता होगा मार्केट में? क्वार्ट्ज सिंक अगर अच्छी क्वालिटी पे अपन जाएं तो कलर के हिसाब से पहले तो इसमें रेट डिफरेंस आता है। डार्क कलर की आपकी रेट ज्यादा रहती है, लाइट कलर की रेट थोड़ा कम रहती है। तो अगर अपन डार्क कलर में बात करें तो आपको लगभग 7500 रुपए के आसपास की रेंज में अच्छा सिंक मिल जाएगा। 24-18 की साइज? बिल्कुल, 24-18। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। और कोई अगर आप बात बताना चाहें सिंक बाय करते टाइम, अगर आपकी कोई एक टिप हो जो आप देना चाहो हमारे व्यूअर्स को कि किचन सिंक बाय करना उसके पहले ये बात ध्यान रख लो वरना नुकसान हो सकता है? भाई सिंक आप जब भी परचेज करें हमेशा पूरी लाइफ के लिए उसको लाइफ लॉन्ग आइटम देख के चले। ये लगता है सिर्फ एक बार, दोबारा आपको लगवाना पड़ा तो उसका खर्चा जितना लगा उससे 10 गुना पहले चला जाएगा। अच्छा, तो जो भी आपको लेना है बढ़िया क्वालिटी में ले। अच्छा अच्छा, एक है ना आजकल वाटरफॉल सिंक काफी चल रहा है मार्केट में, उसके बारे में आपका क्या विचार है? वाटरफॉल सिंक आपने मंगाया क्या अपने शोरूम पे? मैंने अभी तक वाटरफॉल सिंक नहीं मंगाया है। बाकी जो उसके रिव्यूज हैं उसमें क्वालिटी आपको बिल्कुल बॉटम से लेके एकदम टॉप क्वालिटी तक भी मिल जाएगी, पर टॉप क्वालिटी जो है हमारे अफोर्डेबल रेंज में नहीं होती है। और बॉटम क्वालिटी से आप क्या होता है कि मार्केट में कॉम्पीट नहीं कर पाओगे। जैसे आप कस्टमर पता नहीं कर पाएगा कौन सी क्वालिटी अच्छी है कौन सी नहीं है। तो अभी के अकॉर्डिंग अगर अभी की रेंज में बात करें तो अगर आपको वाटरफॉल सिंक लेना है नहीं लेना है उसके ऊपर डिसीजन लेना चाहते हो तो मैं डिटेल में एक वीडियो बना दूंगा। मेरे को कमेंट करके बताना कि वाटरफॉल सिंक को अगर आप जानकारी लेना चाहते हो कि वाटरफॉल सिंक के क्या फीचर्स होते हैं, उसमें कौन से ब्रांड टॉप पे हैं, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो अच्छा बजट, मतलब आप एक 20-25 हजार रुपए से ऊपर का सिंक बाय कर सकते हो तो वाटरफॉल सिंक आपके लिए। अदरवाइज अगर आप 8-10 हजार रुपए की रेंज में, 12 हजार रुपए की रेंज में, 15 हजार रुपए की रेंज में वाटरफॉल सिंक बाय करना चाहते हो तो वो उतना ड्यूरेबल नहीं रहेगा, तो अभी के लिए उसका हमारा रिकमेंडेड नहीं है। बाकी प्रीमियम कैटेगरी में आप लेना चाहते हो मेरे को बता दीजिएगा, मैं वीडियो डिटेल में बनाऊंगा। आपका वीडियो में हमारे को पूरा जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों आई होप आपको किचन सिंक का बेसिक इन्फॉर्मेशन पूरा क्लियर हो गया होगा। अगर आपके कोई भी डाउट है किचन सिंक को लेकर के मेरे को कमेंट करके जरूर बताइए। मॉड्यूलर किचन की मटेरियल से रिलेटेड हमारी A to Z प्लेलिस्ट आपकी जो है वो लाइव है, उसको जाकर के आप मॉड्यूलर किचन से रिलेटेड XYZ सारे वीडियोस देख सकते हैं, सारा मटेरियल का बेसिक इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और एक इन्फॉर्म डिसीजन बना सकते हैं। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।